हमने और आपने सेकेंडरी स्कूल में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए होंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ऐसा क्यों है? डिटरमिनेंट निकालने के मेथड्स आए कहाँ से? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? अगर आप स्टेम फील्ड में हैं तो शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्लाई भी कर रहे होंगे, बट इनके पीछे का मोटिवेशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरप्रिटेशन शायद आपको आज भी इंट्रिग करता होगा। आप देख रहे हैं सिद्धांत, और इस वीडियो में आप और हम डीमिस्टिफाई करेंगे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल, जहां हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व किया करते हैं। एक सिंपल सा रियल लाइफ प्रॉब्लम लेंगे और उसे सॉल्व करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज को भी हाईलाइट करेंगे। इन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज को फिर हम मोर देन वन वेरिएबल में जनरलाइज करते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को रीडिस्कवर करेंगे, और फिर उनके प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स को एक इंट्यूटिव वे में डिराइव और एक्सप्लेन करेंगे, इस बार कुछ अलग तरीके से। तो शुरू करते हैं एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से जिसे हम और आप इजीली कनेक्ट कर सकें। आयशा को 20% हाइक मिलेगा नेक्स्ट मंथ से। अगर उसको 8,000 एक्स्ट्रा मिला होता तो उसका रिवाइज्ड सैलरी उसके करंट सैलरी को डबल हो जाता। तो बताइए उसका करंट सैलरी क्या होगा? लेट्स एज्यूम आयशा सैलरी टू बी एक्स। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 1.2x प्लस 8,000 इक्वल टू 2x। अब सारे x टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में। तो इक्वेशन बन जाएगा 0.8x इक्वल टू 8,000। x का कोएफिशिएंट जो कि 0.8 है, अब दोनों साइड में 0.8 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x का वैल्यू मिलेगा हमें 10,000, यानी आयशा का करंट सैलरी है 10,000। अगर हम इसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट वे से देखें तो हमने इक्वेशन को ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखा, फिर सॉल्व करने के लिए a का इन्वर्स निकाला और b से मल्टीप्लाई किया। ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए इक्वालिटी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स ऑपरेशंस का यूज़ किया है। ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म और सारे ऑपरेशंस को नेक्स्ट मल्टी वेरिएबल इक्वेशन के लिए हम जनरलाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। जनरलाइज करने के लिए पहला स्टेप लेंगे और टू वेरिएबल में जाएंगे और फिर इसको एन वेरिएबल में एक्सटेंड करेंगे। इसके लिए एक और प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। आयशा और भास्करन दोनों के पास कुछ पुराने सोने के सिक्के हैं। टोटल सोने के सिक्के 5 हैं। अगर आयशा के पास 3 गुना सिक्का होता तो उसके पास भास्करा से 3 एक्स्ट्रा सोने के सिक्के हो जाते। तो हमें डिटरमिन करना है कि इंडिविजुअली दोनों के पास कितने सोने के सिक्के हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि आयशा के पास x और भास्करा के पास y सोने के सिक्के हैं। इस बेसिस पर हमें सेट ऑफ टू इक्वेशंस मिल जाते हैं। 1x प्लस 1y इक्वल टू 5, 3x माइनस y इक्वल टू 3। यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं जो भी सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल यानी 1 and 1, 3 and माइनस 1 और RHS कॉन्स्टेंट्स 5 and 3 पर डिपेंड करता है। अगर हम वेरिएबल एक्स वाई की जगह अल्फा और बीटा भी ले लेते तो सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आता। आगे चलकर जब हम n वेरिएबल्स पर काम करेंगे तो ये बेटर रहेगा कि इंस्टेड ऑफ x एंड y हम वेरिएबल्स का नाम x1 एंड x2 रख लेते हैं, ताकि जब n वेरिएबल्स आए तो हम x1, x2, x3 अप टू xn यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल सेट ऑफ इक्वेशन बन जाता है वो है 1x1 प्लस 1x2 इक्वल टू 5,
एंड 3x1 माइनस x2 इक्वल टू 3। अब सवाल उठता है कि क्या हम इन सेट ऑफ इक्वेशंस को सिंगल वेरिएबल इक्वेशन की तरह यानी ax इक्वल टू b फॉर्म में लिख सकते हैं एंड टू फाइंड x a इनवर्स b की तरह सॉल्व कर सकते हैं क्या? यही हम करने वाले हैं। इसके लिए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और कुछ रूल्स भी डिफाइन करेंगे। अगेन बाय सिंपली एक्सटेंडिंग आर वन वेरिएबल सॉल्यूशन अप्रोच। अगर हम टू वेरिएबल के सेट ऑफ इक्वेशंस को वन वेरिएबल यानी ax इक्वल टू b फॉर्म से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो a के इक्विवेलेंट हैं। सिमिलरली RHS के कांस्टेंट्स b के इक्विवेलेंट हैं और x1 x2 x के इक्विवेलेंट हैं। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट फ्रॉम ए सिंगल वेरिएबल स्केलर क्वांटिटी, अब हम इन्हें नए नेमिंग कन्वेंशन से डिनोट करेंगे। कोएफिशिएंट्स को हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे। उनको यहाँ रीअरेंज भी कर लेते हैं रोज एंड कॉलम्स में। फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के लिए हैं और सेकेंड रो सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के लिए। इन अदर टर्म्स फर्स्ट कॉलम x1 के लिए और सेकेंड कॉलम x2 के लिए हैं। इन टोटल x के 4 स्केलर कंपोनेंट्स हैं और हम इन्हें a के एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर a को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है ये बताने के लिए कि a सिंगल वैल्यू नहीं है बट इट कैरीज मल्टीपल एलिमेंट्स। सिमिलरली RHS के कांस्टेंट्स को b से डिनोट करेंगे। यहाँ b में 2 रोज एंड 1 कॉलम है क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और हर इक्वेशन में एक कांस्टेंट है। वेरिएबल्स x1 एंड x2 को भी हम b की तरह ही अरेंज करेंगे क्योंकि वो भी b की तरह सिमिलर चीज़ों को डिनोट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में x सैलरी था और सेकंड में ये सोने के सिक्के का अकाउंट था। ये जो हमने नए ग्रिड में अरेंज्ड एलिमेंट्स का फॉर्म बनाया है हम उसको मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर a, b एंड x मैट्रिसेस हैं। a 2x2 ग्रिड है इसलिए हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। b एंड x में एक ही कॉलम है इसीलिए हम इन्हें कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम जनरलाइज्ड मैट्रिक्स की बात करें तो हम उसमें m रोज एंड n कॉलम्स पाएंगे। उसका एक्सपैंडेड फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को लेबल भी किया है। ith रो एंड jth कॉलम के जो एलिमेंट हैं उसको aij से डिनोट किया है। अब जब मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बन गया है उसके लिए हम अब इक्वालिटी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स क्या है उसे अब डिफाइन करेंगे। मैट्रिक्स के लिए इक्वालिटी डिफाइन करना सिंपल है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं इसका मतलब है उनके हर एस्पेक्ट सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। इसी तरह मैट्रिक्स का एडिशन भी डिफाइन करना रिलेटिवली सिंपल है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट उसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट से ऐड हो सकते हैं। कांस्टेंट्स भी एक दूसरे से ऐड होते हैं बट विद इन अ गिवन इक्वेशन। इसलिए हम मैट्रिक्स एडिशन को भी एलिमेंट वाइज सम की तरह ही डिफाइन करेंगे, वो भी तब जब दोनों मैट्रिक्स सेम साइज के हों, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हों। एक्सपैंडेड फॉर्म में a प्लस बी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको डिफाइन करने के लिए हम सोने के सिक्के वाले प्रॉब्लम को यूज़ कर सकते हैं। रिकॉल करते हैं कि a मैट्रिक्स कुछ ऐसा था एंड x कुछ ऐसा और इन दोनों का प्रोडक्ट LHS ऑफ इक्वेशन होना चाहिए। यहाँ पर इक्वेशन बेसिकली सेट ऑफ 2 इक्वेशंस हैं। अब इसे अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम गौर से देखें तो a का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट x के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। सिमिलरली a का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट x के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है और इन दोनों का सम प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट है। बेसिकली a के फर्स्ट रो को एलिमेंट वाइज x के कॉलम से मल्टीप्लाई करें और फिर उन्हें सम करें तो हमें प्रोडक्ट का
फर्स्ट एलिमेंट मिल जाता है। सिमिलरली विथ सेकेंड रो ऑफ ए, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई विथ एक्स एंड देन सम्स अप, दैट गिव्स द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इससे हम इन्फर करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। 1. Number of columns in A should be same as number of rows in X. 2. Sum of element-wise product of ith row of A and column X gives ith element. 3. Product is always a column matrix. यहाँ हमने 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 by 1 कॉलम से मल्टीप्लाई किया है एंड दैट गिव्स 2 by 1 प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अगर हम इसे जनरलाइज करें तो n by n स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ n by 1 कॉलम मैट्रिक्स के भी सेम प्रॉपर्टीज होंगे। अब सवाल उठता है कि अगर हम इन जनरल कोई भी A मैट्रिक्स लें और उसे हम B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उसके मल्टीप्लिकेशंस के रूल कैसे होंगे? इस सवाल को हम बाद में एड्रेस करेंगे। अभी के लिए ये जो स्पेसिफिक केस है जहां हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, उसको थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। स्टार्ट हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से करेंगे। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के लिए हम वही सोने वाले सिक्के के सेट ऑफ इक्वेशंस को यूज करेंगे। 1x plus 1y equal to 5 and 3x minus 1y equal to 3। टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली सॉल्व करें तो हम पहले x एंड y कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन का लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे निकाल लेते हैं। इस केस में वो पॉइंट है 2 and 3, जो कि हमारा सॉल्यूशन भी है। यहां तक तो हम सब फेमिलियर होंगे। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर फोकस करेंगे। उसके लिए हमें A इंटू एक्स मैट्रिक्स पर फोकस करना होगा। यहां पर AX हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। फॉर द टाइम बिंग हम RHS को साइडलाइन करते हैं। अगर RHS का वैल्यू 0 होता तो हमारे दोनों लाइंस पैरेलली शिफ्ट होके ओरिजिन के थ्रू पास करते। अब हम यहाँ पर इन लाइंस को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पहले लाइन को हम विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस और सेकंड लाइन को विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस से रोटेट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने एंगल से रोटेट करना है वो एंगल हम लाइंस के स्लोप से निकाल सकते हैं। यहां पर हमने फर्स्ट इक्वेशन को y एक्सिस और सेकेंड इक्वेशन को x एक्सिस से क्यों रोटेट किया है? अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल y एक्सिस x इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन से रिलेटेड है और सिमिलरली x एक्सिस y इक्वल टू 0 से रिलेटेड है, इसीलिए हमने उसी सीक्वेंस में लिया है। अब हम देख सकते हैं कि ये दो लाइंस को हम एक अलग सेट ऑफ एक्सिस की तरह भी यूज कर सकते हैं। Let us call them as x prime and y prime। इस केस में ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम x प्राइम एंड y प्राइम ऑर्थोगोनल नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट जब तक इनके बीच में एक नॉन जीरो एंगल है, हम इस 2D प्लेन के कोई भी पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट रोटेशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अगर आप गौर करें, ये लाइंस एक्चुअली में स्ट्रेच एंड कंप्रेस भी हो रहे हैं, यानी इन्हें हम स्केल कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। एक्चुअली में कितना स्केल करना है ये अभी हम कवर नहीं करते। स्केलिंग वैल्यूज का कैलकुलेशन हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए ये ट्रस्ट कर लेते हैं कि हमने एक्सिस को सही तरह से स्केल किया है। तो बेसिकली a मल्टीप्लाइड बाई x हमें एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम देता है x प्राइम। इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक पॉइंट का वैल्यू कैसे निकालें?
इसके लिए हम अपने इंटरसेक्शन पॉइंट 2 एंड 3 को रेफरेंस लेते हुए उसके थ्रू 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। तो x प्राइम एंड y प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट बन जाता है 5 एंड 3। बट वेट अ सेकेंड, ये वैल्यू तो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन का राइट हैंड साइड है, जो कि सरप्राइजिंग नहीं है। इक्वेशन का मीनिंग ये है कि गिवन पॉइंट का वैल्यू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, जो कि एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में 5 3 हो जाता है। उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स निकालना होगा। अभी के लिए एक पॉज लेते हैं और ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को समराइज करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स with a column matrix is nothing but a transformation of coordinate. By transformation, we mean it is rotation and scaling of the coordinates. Geometric interpretation को हम एक दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, instead of coordinate system transformation. Using analogy, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन में बैठे हो तो प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है। सेम वे अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स मान लें तो मैट्रिक्स A इंटू एक्स को हम पॉइंट एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन मान सकते हैं विथ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बीइंग फिक्स्ड। हम कोई पॉइंट एक्स वाई को एक वेक्टर की तरह भी देख सकते हैं, कनेक्टिंग द ओरिजिन विद द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पॉइंट 2 3 का वेक्टर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम इसको मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेक्टर रोटेट होकर बन जाता है 5 एंड 3। बट इस इंटरप्रिटेशन का एक इश्यू है। एक्सपेक्ट फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ ए, कोई पॉइंट या वेक्टर का रोटेशन और स्केलिंग पॉइंट या वेक्टर के वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एक यूनिट वेक्टर लें अलोंग एक्स एक्सिस तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज विथ ग्रेटर देन 1 स्केलिंग। बट अगर हम एक यूनिट वेक्टर लें अलोंग वाई एक्सिस तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्लॉकवाइज विथ ग्रेटर देन 1 स्केलिंग। इस ट्रांसफॉर्मेशन में एरियाज कैसे बिहेव करते हैं? अगर हम एक यूनिट स्क्वायर लें तो वो स्केल, स्क्वीज और फ्लिप्ड हो सकता है। हमारे केस में वो एक फ्लिप्ड पैरेललोग्राम बन जाता है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी भी एरिया को एक स्पेसिफिक स्केलिंग फैक्टर से चेंज कर देता है, उसे हम उस ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट कहेंगे। डिटर्मिनेंट के एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरली समझेंगे, नॉट जस्ट बाय शोइंग द फॉर्मुलेशन बट विजुअली इंटरप्रेट करके। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिद्धांत। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आप उसे मिस न करें। अपने कमेंट्स और फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।